जिन वरानन नीरज निर्गते गणधरई पुनरादर संश्रिते सकल सत्वहिताय वितानिते तदनु तैरिति हे किल शारदे सकल मानव मोद विधायिनी मधुर भाषिणी सुंदर रूपणी गत मले द्वैलोक सुधारिणी मम मुखे वस पाप विदारिणी। देवादिदेव आदिनाथ भगवान की, गुरु नाम गुरु आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज की, परम पूज्य गुरु आचार्य विद्यासागर जी महाराज की, उत्तम ब्रह्मचर्य धर्म की। एक लकड़हारा लकड़ी लेकर के एक बस्ती में पहुंचा। एक सेठ ने ऊपर से देखा तो उसको लगा ये लकड़ी तो बहुमूल्य चंदन की है, और उसने उसको बुला करके पूछा कितने में बेच रहे हो। लकड़हारे को भान नहीं था, उसने सामान्य लकड़ी समझ करके बेचने आया था। सेठ नीतिवंत थे, उन्होंने कहा कि ये तुम्हारी लकड़ी बहुमूल्य चंदन है, इसका वजन तो सोने के बराबर मूल्य वाला तुम्हें प्राप्त होना चाहिए। और सेठ ने वो चंदन खरीद लिया और उसको उसके बराबर तौल में सोना दे दिया। सोने की गठरी लेकर के वो जा रहा था। रास्ते में उसको एक वेश्या मिली और उस पर मोहित होकर के वो वेश्यालय में प्रवेश कर गया, जहां उसकी वेशभूषा को देख करके अन्य लोग उस पर हंसने लगे, लेकिन काम के वशीभूत होकर के उसने उनकी हंसी को ध्यान नहीं दिया और उसने वो सोने की गठरी उस वेश्या को सौंप दी। जब वेश्या ने देखा तो उसको लगा कि अरे ये तो बहुत धनवान है, और उससे कहा कि तुम अपने आप को थोड़ा संवार लो, शेविंग वगैरह करवा लो और ये नए वस्त्र पहन लो। स्नान आदि की व्यवस्था उसने सब कर दी और तैयार होकर के जब वो ऊपर पहुंचा तो जहां आकाश की ओर दृष्टि गई तो उसको पूर्ण चंद्र पूर्णमासी के दर्शन हुए। उसने एक बार एक साधु से नियम लिया था कि मैं पूर्णमासी को पूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन करूंगा। उसने सोचा कि मैं यदि उससे सोने की गठरी मांगूंगा तो वो देगी नहीं, मुझे जाने नहीं देगी। और उसने बहाना किया कि मुझे जंगल जाना है, तो उसने कहा यही व्यवस्था है, तो उसने कहा नहीं, हमारी तो आदत जंगल में जाने की है। और ऐसा कह करके वो वहां से अपने व्रत की रक्षा करने के लिए भाग गया। वेश्या इंतजार करती रही कि वो अब आएगा और अच्छा धन मिलेगा उसके माध्यम से, सोचती रही। लेकिन जब वो लौट करके नहीं आया तो वेश्या भी नीति पर चलने वाली थी। उसने वो गठरी राजा के यहाँ पहुंचा दी कि कोई आया था, लेकिन
सौदा लिए बिना चला गया। जिसकी हो उसको आप सौंप दें। राजा ने मुनादी करवा दी कि जिसकी ये गठरी है वो लेकर के जाए, जो वेश्या के यहां छोड़ करके गया था। लकड़हारा राजा के यहां पहुंचता है और राजा उससे पूछता है कि तुम्हारे वेशभूषा से तो नहीं लगता कि तुम्हारे पास में इतना सोना होगा। तो कहता है कि वास्तव में हम इस सोने के लिए एक सेठ के शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने हमको दिया है। हम तो लकड़ी समझ कर गए थे, लेकिन उन्होंने वो चंदन है इसलिए हमें इतना सोना दिया है। राजा ने उस सेठ को बुलवाया और उससे वहां पर कि हाँ ये सही कह रहा है, इसका भी निर्णय हुआ। जब विचार करते हैं अपन तो यहां पर सब लोग जिन्होंने उस सोने को लेने के भाव नहीं किए, जहां सेठ के लिए भी वो लकड़ी मिल रही थी लेकिन वो नीतिवान था, उसने सोना दिया। वेश्या भी उस सोने को रख सकती थी लेकिन उसने भी लौटा दिया, वो भी नीति की बात है। और राजा भी उस सोने को रख सकता था लेकिन राजा ने भी जो है उसके लिए लौटा दिया। लेकिन सबसे प्रशंसनीय वो लकड़हारा है कि जिसने अपने व्रत को पालन करने के लिए उस सोने को भी ठुकराने के लिए तैयार हो गया। तो जहां एक दिन का ब्रह्मचर्य व्रत उसने लिया था, उसके पालन करने के लिए उसने जो पराक्रम दिखाया, आज का दिवस उसी उत्तम ब्रह्मचर्य के लिए है जहां चौथा पाप कुशील पाप से बचने के लिए ब्रह्मचर्य का पालन किया जाता है। वैसे तो पांचों इंद्रियों के विषय अपने उपयोग को बाहर ले जाते हैं, इसलिए जब ब्रह्मचर्य की परिभाषा देखते हैं तो ब्रह्म यानी आत्मा और चर्य यानी उसमें रमणता। जो अपनी आत्मा में लीनता रमणता को प्राप्त करना चाहता है उसको अपने पांचों इंद्रियों के विषय से ऊपर उठना होता है। लेकिन पांचों इंद्रियों में स्पर्शन इंद्रिय एक ऐसी इंद्रिय है जो जीव की कभी नहीं छूटती। अनादि काल से संसारी प्राणी की वो स्पर्शन इंद्रिय कभी नहीं छूटी। बाकी इंद्रियां तो कभी मिली कभी छूट गई, लेकिन स्पर्श इंद्रिय कभी नहीं छूटती। तो उस स्पर्शन इंद्रिय का जो राग है वो इतना भारी है कि अनादि काल के संस्कार हैं, और उसके कारण में चारों इंद्रियों के जो राग हैं उनकी तुलना में भारी पड़ता है स्पर्शन इंद्रिय का राग। जहां आत्मा की बात कही थी तो आत्मा का दर्शन करने के लिए अपने लिए पांचों इंद्रियों के विषयों से ऊपर उठना होता है। पहले के समय में थिएटर में जहां फिल्म चलती थी वहां बार बार दरवाजा खुलता था, लोग आते रहते थे। जब तक 10-15 मिनट फिल्म अच्छे से स्टार्ट नहीं हो जाती, लोग बार बार आते रहते, बार बार दरवाजा खुलता रहता, और जो लोग बैठे हुए हैं उनको धुंधली धुंधली तस्वीर दिखती। तो बार बार बीच में दरवाजा बंद करो ऐसी जो है आवाज आती थी। अब आजकल की स्थिति क्या है मालूम नहीं, पहले की जमाने की बता रहे हैं। तो उसमें जब तक दरवाजे खुले रहते हैं तब तक तस्वीर अच्छी तरह से नहीं दिखती। इसी प्रकार से पांचों इंद्रियों के द्वार जब तक बंद नहीं होते तब तक आत्म तत्व को प्राप्त करना असंभव है। तो जहां ब्रह्मचर्य के बारे में अपन चर्चा करें उससे भी अपन ज्यादा परिचित नहीं है। जो कुशील पाप है उससे अनादि काल का परिचय है। इसीलिए आचार्य कुंद कुंद स्वामी ने सुध परिचिदाणु पूता सबस्व भी काम भोग बंद कहा। सबके लिए सुनी हुई है, परिचित है, अनुभूत है। तो उस काम के लिए
जहाँ पर ये अवसर्पणी काल है, आगे आगे गुणों में जो है ह्रास होता जा रहा है। जहाँ भारतीय संस्कृति में परदारेषु मातृवत, परदारा के प्रति माता की दृष्टि, और परद्रव्येषु लोष्टवत। जब ऑस्कर अवार्ड की बात आई थी तो उसमें मदर इंडिया को ऑस्कर अवार्ड नहीं दिया गया था, जबकि मदर इंडिया बहुत अच्छी फिल्म थी। सब घटक से वो जो वहाँ पर ऑस्कर अवार्ड में जीतने में समर्थ थी, लेकिन जो लोग भारतीय मूल्यों से परिचित नहीं है उन्होंने उसके मूल्य को नहीं समझा। क्योंकि वहाँ तो क्या है, एक को छोड़ो दूसरे के साथ चले जाओ, दूसरे को छोड़ो तीसरे के साथ चले जाओ। शील वाली कोई बात भारतीय संस्कृति के अलावा संसार में कहीं नहीं दिखती। तो वहाँ पर उनके जो जजेस थे उन्होंने कहा कि जब उसका पति छोड़ करके चला गया था और मुनीम उसके लिए प्रलोभन दे रहा था तो उसने उसको क्यों नहीं स्वीकार किया। जहाँ एक से विवाह होता है फिर उसके बाद में किसी दूसरे के प्रति दृष्टि को नहीं ले जाते, ये भारतीय संस्कृति के शील के मूल्य हैं। लेकिन दुनिया कहाँ से उसको समझ सकती है, इसलिए उसको वहाँ पर ऑस्कर अवार्ड नहीं दिया। तो अपने लिए जहाँ भारतीय संस्कृति के मूल की बात चल रही है, जब खुदीराम बोस जिनके लिए फांसी चढ़ाई जानी थी, 18 बरस का युवा और जो स्वतंत्रता सेनानी है, स्वतंत्रता के लिए लड़ रहा है, और उसकी मृत्यु के पहले अंग्रेज लोग सोचते हैं कि इससे और भी खुफिया राज निकाले जाएं। एक सुंदर युवती को उसके पास भेजा और खुदीराम बोस जब वो पास में पहुंची, वो लोग सोच रहे थे कि इससे प्रभावित होकर के वो सारे राज उगल देगा, लेकिन उसने जब उसको देखा तो उसने हाथ जोड़ करके और उस युवती से कहा कि मेरी माँ बचपन में मरण को प्राप्त हो गई और मैं यहाँ मरने के लिए जा रहा हूँ, लेकिन मेरे मन में ऐसी भावना थी कि मेरे मरने के पहले मेरी माँ के दर्शन हो जाएं, तो तुमने मुझे दर्शन दे करके मेरी आखिरी इच्छा पूर्ण कर। ये शील के मूल्य भारतीय संस्कृति के कहीं संसार में और देखने के लिए नहीं मिलते। लेकिन अब जो है इतना परिवर्तन आ गया है कि क्या वेशभूषा हो गई है, कोई उसके बारे में कहने की आवश्यकता नहीं। जहां ऐसी ड्रेसेस पहनते हैं और सिद्ध क्षेत्र तीर्थ क्षेत्र पर भी कोई लिहाज नहीं। एक कन्या अपनी टी शर्ट पहने हुए है और उस पर फ्रंट पर लिखा हुआ है बैड गर्ल। सोचो आप, यदि उसके साथ में कोई घटना घटे तो उसमें क्या उसकी जिम्मेदारी नहीं है। हमारे वस्त्र भी हमारे लिए एक संकेत देने वाले होते हैं। एक महिला गर्भवती थी और लिफ्ट में चढ़ी, तो उधर जो व्यक्ति पहले से लिफ्ट में था उसने कहा बॉय। वो महिला अपने घर में पहुंची और उसने अपने पति से कहा कि मैं बॉय कट हेयर रखती हूँ, क्या मैं सही में लड़के जैसी दिखती हूँ? उसने मुझे बॉय कहा। तो पति ने कहा हंसते हुए कि उसने तुम्हें बॉय नहीं कहा है, उसने तुम्हारे गर्भ में जो है उसके लिए बॉय कहा है, और उसमें तुमने ही उसको बोलने के लिए मजबूर किया है, क्योंकि तुमने जो टी शर्ट पहनी है उस पर लिखा हुआ है गैस, GUESS और 3 क्वेश्चन मार्क लगे हुए हैं। तुम सामने वाले से बोल रहे हो कि गैस करो कि हमारे गर्भ में क्या है। तो सामने वाले को बोलने के लिए आप प्रोवोक कर रहे हो, मजबूर कर रहे हो। तो हमारे वस्त्र जो हैं हमारे लिए किस प्रकार के होना चाहिए, ये
आज के दिन हमें विचार करने की आवश्यकता है। पहले जो मंदिरों की जो शान रहती थी वो बड़ी ही गंभीर और जहाँ पर शील का पालन बहुत अच्छे से जो है सब लोग करने में समर्थ होते थे। लेकिन आजकल की ड्रेस तो है, मंदिर भी जो है उससे अछूते नहीं रहे। चाहे जैसी ड्रेस पहन करके लोग मंदिरों में भी पहुंच जाते हैं। एक सेठ हुए हैं दिल्ली के सुगनचंद, और उस जमाने में उन्होंने एक महिला जो मंदिर में आती थी और जो पायल पहनती थी, पायल की जगह घुंघरू जैसे पहन करके छम छम करके आती थी, और उसकी जो साड़ी वगैरह भी थी ऐसी थी कि उसको देख करके लोग जो हैं वहाँ पर अपने मन में विकार उत्पन्न करने में, वहाँ पर रोकने में समर्थ नहीं होते। और जब उन्होंने देखा कि ऐसी स्थिति निर्मित हो रही है तो उन्होंने एक दिन अपनी पत्नी से कहा कि कल तुम इतने बजे अच्छी जो है शादी की जैसी तैयारी करके कि कहीं शादी में जाना है, ऐसे मंदिर में आना। अब उसको मालूम नहीं था, वो जो है वहाँ पर तैयार होकर के पहुँच गई, और उसी समय में वो जब महिला आई तो उन्होंने उससे बोलने का तो अधिकार नहीं है, किसी से बोलो पता पड़े उल्टे अपने गले पड़ जाए। तो उन्होंने उस समय में अपनी पत्नी से कहा, क्यों तुम्हें ख्याल नहीं है कि ये मंदिर है, कोई ऐसी वैसी जगह नहीं है, यहाँ पर ऐसे वस्त्र पहन करके आया जाता है। और बेचारी जहाँ खुद पति ने कहा था और एकदम घबरा गई कि ये कहाँ से एकदम बिल्कुल एकदम पलट गए, और वो जो है अपनी गर्दन नीची करते हुए वापस लौट गए। लेकिन सीख जो है उस दूसरी महिला के लिए देने के लिए उन्होंने ये कार्य किया था। जब वो घर पहुंचे तो पत्नी बहुत गुस्सा कर रही थी कि क्या पहले जो है बोल दिया। तो उन्होंने कहा कि मैंने तो दूसरे के लिए सीख देने के लिए तुमसे बोला, तुम मुझे क्षमा करना, मैंने तुम्हारा अपमान न करने के लिए तुम्हें नहीं बुलाया था, किसी को सीख देने के लिए बुलाया था। तो जो भारतीय संस्कृति के मूल्य हैं उन पर विचार करने के लिए अपने लिए ये प्रेरित करने वाले होते हैं। जहाँ बच्चे लोग भी जो कपड़े पहनते हैं उसमें एक जो है पहिया वृत्ति करने आया और उसकी टी शर्ट पर लिखा हुआ था बूज टाइम। बूज जो है इंग्लिश में शराब पीने को बोलते हैं। तो अभी जो है बूज टाइम यानी रात्रि में पहिया वृत्ति करने आया है तो ये शराब पीने का समय है। तो ऐसी जो है क्या क्या लिखा हुआ है इस पर भी ध्यान नहीं देते। एक बार एक मिला था, उसकी टी शर्ट पर लिखा हुआ था नॉक्टर्नल। नॉक्टर्नल का अर्थ होता है इंग्लिश में निशाचर। जो रात में उल्लू आदि होते हैं ना, उनके लिए निशाचर कहा जाता है। तो अभी ऐसी जो है मतलब देखना ही नहीं, बस खरीद के लेना, पहन लेना, क्या लिखा है उस पर कुछ ध्यान नहीं देना। तो अपनी वेशभूषा के ऊपर भी अपने लिए विचार करना चाहिए। जहाँ विवाह आदि होते हैं उसमें सुनते हैं कि लेडी संगीत होता है, उसमें बहुत सारे ऐसे कार्य होते हैं कि जो सभ्य समाज में नहीं चलते। लेकिन आजकल सब जो हैं बहुत ओपननेस आ गई है, जहाँ बहुत दिनों पहले से नृत्य आदि की तैयारी होती है, उसमें नृत्य सिखाने वाले बुलाए जाते हैं। और एक जगह तो ऐसा सुना था कि जो नृत्य सिखाने वाला आया था उसने ही वहाँ पर सिखाते सिखाते और दुराचार कर लिया, फोटो बना ली, वीडियो बना ली, और उस कन्या को जो है बुला करके और लेकर के गया, उसको वेश्यालय में बेच दिया। तो जब इस प्रकार के कार्य होंगे तो इसमें कोई आश्चर्य वाली बात नहीं है, क्योंकि शुरुआत जो है इसी प्रकार से चारित्रिक पतन की होती है। जहाँ पहले के समय में भोजन बनाने वाले जो हैं घर वाले भोजन बनाते थे और नाचने वाले बाहर से आते थे। लेकिन आजकल उल्टा हो गया है कि घर वाले नाचते हैं और भोजन बनाने वाले बाहर से आते हैं। तो ये परिवर्तन जो हो रहा है उसमें किस प्रकार की स्थिति बन रही है। जहाँ ब्रह्मचर्य व्रत की भावनाएं होती हैं उनमें पांचों इंद्रियों के विषयों के माध्यम से कुशील का बढ़ना होता है।
अपने शरीर को जो सजाते संवारते हैं वो भी वहाँ पर जो अपन नेत्रों से देखते हैं उसके माध्यम से भी, और जो अपना भोजन रहता है उसके माध्यम से भी, और कानों के माध्यम से जो अपन सुनते हैं उसके माध्यम से भी, यानी पांचों इंद्रिय के विषय उस कुशील को बढ़ाने वाले हो सकते हैं। उन पर सब पर नियंत्रण आवश्यक है। जहाँ पहले के समय में जब भारतीय संस्कृति के मूल्यों को देखते हैं तो उसमें जब सीता का अपहरण हुआ और उसमें जो आभूषण उन्होंने गिरा दिए थे उनको उठा करके लक्ष्मण के लिए दिखाया गया, तो उन्होंने बहुत सारे आभूषणों को मना कर दिया कि हमने नहीं देखे। और बाद में जब उनके लिए नूपुर जो पैरों में पहना जाता है जब वो बतलाया तो उन्होंने कहा कि हाँ ये मैंने देखा है, क्योंकि मैं रोज उनकी चरण वंदना करता था इसलिए मेरी दृष्टि उस पर गई है। लेकिन जो हार पहनती थीं, जो केयूर पहनती थीं, कुंडल पहनती थीं, मैंने उनको कभी नहीं देखा। साथ साथ में रह करके भी, इतने वर्षों तक साथ में रहने के बाद में भी कभी दृष्टि अपने भाभी के मुख पर नहीं गई। तो ये जो है शील का पालन करने के लिए एक आदर्श उदाहरण है। इसीलिए जब रावण का वध हो गया और उस समय में श्री राम वहां गए थे, तब उस समय में क्योंकि शत्रुता तो जब तक थी, जब शत्रु ही नहीं रहा तो काई की शत्रुता, तो उनके मरण पर वहां गए थे। तो उस समय में मंदोदरी कहती है, धन्या राम त्वया माता, धन्या राम त्वया पिता, धन्या राम त्वया वंशज, पर दारा ना पश्यति। पर दारा को नहीं देखते, ये तुम्हारे कुल की प्रसिद्धि है। अब ऐसा लगेगा कि केवल अपन जो है भारतीय संस्कृति की बात कर रहे हैं। जो भारतीय संस्कृति से प्रभावित हो जाते हैं विदेश में रहने के बाद में भी, वो भी जो है शील के पालन में अग्रसर हो जाते हैं। एक जॉर्ज बर्नार्ड शॉ आयरलैंड के बड़े विद्वान हुए हैं, बड़ी प्रसिद्धि थी उनकी, और वो भारतीय संस्कृति जैन संस्कृति से परिचित थे। और उन्होंने उस समय में साहस, जहाँ पर सब लोग मांसाहारी होते हैं वहाँ पर उन्होंने शाकाहार को अपनाया था। और वो कहते थे कि मैं अपने पेट को कब्रिस्तान नहीं बना सकता। जब जवाहरलाल नेहरू गए थे तो उन्होंने उस समय में कि आप उस धरा से आए हैं जिस धरा पर महावीर ने जन्म लिया है। तो ऐसे जॉर्ज बर्नार्ड शॉ जो उन्होंने लिखा, उन्होंने अध्ययन करने के बाद में, लेकिन फिर भी क्रिश्चियनिटी का जो प्रभाव रहता है, रीबर्थ यानी पुनर्जन्म पर विश्वास नहीं करते, इसलिए उन्होंने लिखा इफ देयर इज रीबर्थ, यदि रीबर्थ है, पुनर्जन्म है, तो आई वुड लाइक टू बी इन जैन फैमिली, मेरा जन्म जैन फैमिली में हो, ऐसी कामना उन्होंने की। वो बहुत अच्छे साहित्यकार थे, लेकिन शारीरिक संरचना उनकी सुंदर नहीं थी, कुरूप थे। लेकिन साहित्यकार का तो साहित्य लोग पढ़ते हैं और साहित्य से प्रभावित होते हैं। तो एक सुंदरी उनके ऊपर मोहित होकर के आकर के उसने प्रणय निवेदन किया और उसने कहा कि यदि अपना मेल हो जाए तो सोने में सुहागा हो जाए। उसके भाव थे कि आपके जैसी बुद्धि और मेरी जैसी सुंदरता का मेल होगा तो संतान जो है सोने पे सुहागा जैसी बात रहेगी। और जो शील के महत्व को जैन संस्कृति से समझ चुके थे, उन्होंने उस समय में अपने शील की रक्षा के लिए कहा कि इसमें उल्टा भी हो सकता है। जो संतान तुम सोच रही हो कि वो सुंदर और मेरे जैसी समझदार हो, इससे उल्टा भी हो सकता है, वो संतान मेरी जैसी बदसूरत और तुम्हारी जैसी बेवकूफ भी हो सकती है। ऐसा कहकर के उन्होंने सामने आए हुए कुशील के प्रस्ताव को ठुकरा दिया।
ऐसे ही एक लूथर इंग्लिश पोइट हुए हैं, वो भी भारतीय संस्कृति से प्रभावित थे। उनके सामने भी जब ऐसा कोई प्रस्ताव आया तो उस समय में उनके जो किसी लेखन में लगे हुए थे, उनके पास में ही इंक पॉट रखा हुआ था स्याही का, और उसने उस सुंदरी के ऊपर डाल करके, जहां उसका पूरा मुख काला हो गया, और उस समय में उन्होंने कहा कि कहाँ गई वो सुंदरता, मैं तो उस सुंदरता के लिए प्राप्त करना चाहता हूं जो कभी भी धूमिल नहीं होती। तो जहां भारतीय संस्कृति में जब विवाह किया जाता है तो अपनी अनंत वासनाओं को एक में सीमित कर लिया जाता है, और इसीलिए उसको भी सदार संतोष व्रत कहा गया है। लेकिन उसका भी जो पालन नहीं कर पाते तो उसके माध्यम से कई विसंगतियां उत्पन्न होती हैं। आजकल जो नई नई जनरेशन है उसमें, और जो बड़े बड़े शहरों में हैं जहां पाश्चात्य संस्कृति का बहुत प्रभाव बढ़ रहा है, वहां पर कई बार ऐसी भी जो हैं घटनाएं सुनने के लिए मिलती हैं कि जो शील के नाम पर कलंक कहलाती है। एक जगह सुनने में आया कि जहां लोग स्वैपिंग नाम का गेम खेलते हैं, उसमें गाड़ियों की चाबी एक किसी जगह पर रख देते हैं, और वहां पर उसमें से जिसको जो गाड़ी की चाबी हाथ में आएगी उस गाड़ी में वो जाकर के, यानी एक दूसरे की जो है पति पत्नियों का वहां पर इस प्रकार से परिवर्तन करके वो जो है वहाँ इस प्रकार के शील धर्म के बारे में कुछ भी विचार ना करके, और कहने के लिए जो पहले कहा था वहाँ शील धर्म की धज्जियां उड़ाने वाले कार्यक्रम। तो इस धर्म के लिए जहाँ अपन देख रहे हैं, जहाँ नेत्रों के माध्यम से सबसे ज़्यादा पाप होता है, क्योंकि अपन नेत्रों का प्रयोग भी सबसे ज़्यादा करते हैं, और उनमें जहाँ लोग अपने शील की रक्षा करना चाहते हैं वो वहाँ पर किस प्रकार से प्रयास करते हैं। एक बार एक तरुण अपनी पढ़ाई कर रहा था, और पढ़ते पढ़ते उसके खिड़की से एक कोई सुंदरी वहाँ से निकली, और उसने उसको देख लिया। वो तो वहाँ से निकल गई, लेकिन उसका अब मन पढ़ने में नहीं लगा। उसने बहुत कोशिश की लेकिन मन नहीं लगा, तो उसने सोचा है मैं सो जाता हूँ, सुबह उठ के पढ़ लूंगा, लेकिन नींद भी नहीं आ रही। और जब सुबह उसके मित्रों ने देखा तो उसकी आंखें लाल लाल हो रही थीं। तो लोगों ने पूछा क्या रात भर पढ़ते रहे हो? तो उसने कहा कि नहीं, इसको, इन आंखों को सजा मिली है। और उस बालक ने अपनी आंखों में मिर्च डाल ली कि तुमने ऐसा कार्य किया जिसके माध्यम से तुमने अपने मन की पवित्रता को नष्ट कर दिया है। और वो आगे चल करके बहुत बड़ा विद्वान बना। जहां बर्नी जी ने भी लिखा कि आंखों के माध्यम से उस जमाने में पारसी थिएटर चलते थे और लोग उनमें जाते थे, तो वहाँ एक दृश्य जो है बर्नी जी ने जब उस समय में देखा कि एक कोई एक्ट्रेस थी, उस पर कोई एक मोहित हो गया, उसके हर शो में वो जाता था। और एक दिन उसको ऐसा मिल गया कि जब वो निकल रही थी तो उसको सामने उससे मिलने का अवसर मिल गया, तो उसने उसको फूल भेंट किया। और उसने फूल हाथ में लेकर के और उसकी ओर तिरछी नजरों से देख करके फूल को जमीन पर डाल करके और पैरों से कुचल दिया। और उस व्यक्ति को जैसे कि उसके पूरे अरमान मिट्टी में मिल गए हैं, उसने अपने जेब से एक चाकू निकाल करके अपने हृदय में जो है भोंक लिया, वहां अपने आप का मरण कर दिया। तो ऐसी जो है स्थितियां कुशील के माध्यम से, अपने नेत्रों के माध्यम से उत्पन्न होती हैं।
तो इसलिए नेत्रों का जो है नियंत्रण करना आवश्यक है। और जहाँ आजकल मोबाइल के माध्यम से घर घर में पूरा संसार खुला हुआ है, कैसी स्थिति होती होगी जहाँ कोई नियंत्रण नहीं है, तो उसके माध्यम से ऐसी स्थितियां घरों में निर्मित हो रही हैं कि जहाँ एक अहमदाबाद की घटना है, अपनी मौसी के साथ में, यानी माँ की जो बहन होती है उसके साथ में किसी बच्चे ने, जो कि पढ़ने वाला था, उसने दुराचार किया। और जो घर में मौसाजी कहीं गए हुए थे, रात में सोने के लिए डरती थी तो बुलाया था, और टेलीविज़न देख करके इस प्रकार का वहाँ पर कार्य किया। और बाद में फिर जहाँ उन्होंने अपने बचने के लिए पुरुषार्थ किया तो उसको कुछ हथियार मिल गया, तो हथियार से उसने अपनी मौसी का वध कर दिया। ये प्रभाव जो हैं इस प्रकार से होते हैं। जहाँ अपन पूर्व के कुछ उदाहरण देखें कि उन्होंने किस प्रकार से पुरुषार्थ करके अपने शील की रक्षा की है, उसमें एक पन्ना के छत्रसाल राजा हुए, उनके सामने किसी ने निवेदन किया कि मैं आपके जैसा सुंदर पुत्र चाहती हूँ। तो उन्होंने उससे कहा कि आज से आपको राजमाता का दर्जा दिया जाता है, यानी आप ही मेरी माता हो। ऐसा कह करके आगम में भी वर्णन आता है कि जब भीम कहीं पर रक्षा कर रहे थे और एक सुंदरी उनके ऊपर मोहित हो गई थी, तब उन्होंने उस समय में भी उस सुंदरी के लिए यही कहा कि यदि मेरा बस चलता, वैसे बस नहीं चलता जीव का, जिस माता के गर्भ से उत्पन्न होना होता है वो अपने हाथ में नहीं होता, लेकिन यदि मेरा बस चलता तो मैं आपके उदर से जन्म लेता, आप इतनी सुंदर हैं तो मैं भी सुंदर होता। ऐसा कह करके उसके भी प्रणय प्रस्ताव को उन्होंने ठुकरा दिया था। जहाँ भोजन संबंधी जो है, तामसिक भोजन करने से भी मन में विकार उत्पन्न होते हैं, इसलिए अपने लिए भोजन के लिए भी शुद्धि आदि का ध्यान रखना आवश्यक है। गुरुनाम गुरु आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज ने एक कथानक अन्य जो है मतों से लेकर के कभी सुनाया होगा, वो सुनते सुनते कहीं पर जो है हमें प्राप्त हुआ था। तो उसमें उन्होंने कि एक तपस्वी था जो 1 महीने में एक बार किसी जड़ को जो है चाट करके और फिर तपस्या में बैठ जाता था। तो जहां उनके कथानक में आता है कि उनको डर लगा कि ये हमारे पद को छीन लेगा, तो इसको जो है इसकी साधना को भ्रष्ट करने के लिए उन्होंने एक देवी को भेजा, और देवी ने आकर के उनके सामने अपने सारे राग रंग दिखाए, हाव भाव दिखाए, लेकिन वो प्रभावित नहीं हुए। तो उसने सोचा कि इनका भोजन क्या है ये देखा जाए। तो उसने देखा ये 1 महीने में उठते हैं और एक जड़ को जो है चाट करके और फिर बैठ जाते हैं। तो उसने अगली बार जब उठे तो उसने उसके ऊपर, उसके उठने के पहले एक बूंद अमृत की उस पर रख दी। जब आज उन्होंने उस जड़ को चाटा तो आज स्वाद कुछ अलग नजर आया, और बैठ गए ध्यान करने, लेकिन वो स्वाद उनका जो है उनके मन पर ऐसा प्रभाव किया कि अगली बार वो 1 महीने का इंतजार नहीं कर पाए, उस स्वाद के कारण में जल्दी उठ गए। और फिर तो ऐसा हुआ कि वो हर बार जो है बूंद लगा देती थी, और जब उसने देखा कि एक ही दिन में दूसरी बार उसको चखने के लिए उठने लगे, तो अब उसने सोच लिया कि अब ये जिह्वा के वशीभूत हो गए हैं, अब इनका मन जो है बस में किया जा सकता है। और उसने थोड़ी ही देर में उनको अपने बस में कर दिया। तो जहाँ जिनागम में 2 इंद्रियों को, एक स्पर्शन इंद्री और रसना इंद्री, इसको जो है कामेंद्री कहा जाता है, और बाकी की जो 3 इंद्रियां होती हैं उनको भोगेंद्री कहा जाता है। तो इसमें रसना का भी जो है बहुत बड़ा प्रभाव शील के पालन के विषय में होता है। जहाँ विवाह के बारे में बात की थी, और उसमें आचार्य श्री का एक हाइकू जिसके बारे में पहले आप लोगों के सामने रखा था कि बिना विवाह
प्रवाहित हुआ क्या धर्म प्रवाह। जहाँ विवाह करते हैं और उससे आगे संतति प्राप्त होती है, जिससे धर्म का प्रवाह आगे बढ़ता है। और उसमें कहा था कि आजकल ऐसी स्थिति हो रही है, लोग अपनी जिम्मेदारी से भाग रहे हैं, यानी काम वासना से ऊपर तो नहीं उठ रहे हैं, लेकिन संतति जो कि धर्म के प्रवाह को आगे बढ़ाती है, उससे लोग पीछे हट रहे हैं। जिसमें आजकल एक ऐसी भी चल रही है कि टिंक नाम की, यानी डबल इनकम नो किड्स, यानी पति पत्नी दोनों काम करो और संतान कोई नहीं हो, यानी खर्च नहीं हो और इनकम डबल हो। ऐसी जो है पद्धति आज चल रही है। और किसी किसी में तो बड़ी आपको लगेगी हंसी की बात, लेकिन ऐसी भी स्थिति एक महाराज जी के मुख से महाव्रती हैं, उन्होंने सुनाया था कि एक परिवार में 4-5 भाई, एक की संतान हो गई, बाकी सब कहने लगे खिलाने के लिए आ गया, बस अब कोई जरूरत नहीं है। मतलब बच्चे भी जो है केवल खिलाने के लिए होते हैं। और उसके बाद में महाराज जी से संपर्क हुआ तो महाराज जी ने कहा ठीक है, आपकी नहीं है भावना तो हम लोग आपके लिए प्रेरित थोड़ी ना करते हैं कि आप ऐसा कोई काम का कार्य करें, लेकिन उसके लिए यदि आप संतान नहीं चाहते हैं तो आप लोगों को ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना चाहिए। तो उसके लिए कोई तैयार नहीं। तो मतलब क्या है, अपनी वासनाओं पर विजय प्राप्त नहीं करना चाहते, लेकिन अपनी जिम्मेदारी से बच रहे हैं। तो धर्म की संस्कृति कैसे जो है संरक्षित होगी, जहाँ एक समाज है पारसी समाज, जिनमें जो है टोटल फर्टिलिटी रेट बहुत कम हो गई है, आगे उनके लिए वहाँ पर कि आगे उनका जो है अस्तित्व धीरे धीरे समाप्त होने को है। और उसमें उसके बाद में दूसरा नंबर जो है जैन समाज का भी है कि यहाँ पर भी आगे आगे जो है संतति के प्रति ध्यान नहीं दिया। तो आगे आप लोगों के लिए भी जो बड़े बड़े आयतन का निर्माण चल रहा है, सब जगह बन रहे हैं, आगे उनके संरक्षण के लिए जब तक लोग उसके आराधक नहीं रहेंगे तो उनका संरक्षण कैसे होगा। जहाँ चंद्रगुप्त के स्वप्न के बारे में आता है कि उन्होंने देखा कि मध्य भारत जो है सूखा हो जाएगा, किनारे किनारे पर पानी रहेगा, और उसकी स्थिति बन रही है। अब सारे लोग, चेन्नई है, हैदराबाद है, बेंगलोर है, पुणे है, वहां पर यहाँ के मध्य भारत के भी बहुत सारे लोग, सब लोग सर्विस करने के लिए वहां पर पलायन करते जा रहे हैं। बड़ी बड़ी कॉलोनी बसती जा रही हैं। और धीरे धीरे यहाँ पर गांव में जो है केवल बुजुर्ग लोग हैं। अब बुजुर्ग कब तक रहेंगे, या तो वो अपने बेटों के पास वहीं चले जाएंगे, या धीरे धीरे आयु उनको सब जो है समाप्त होने पर ले जाएगी, तो सब जगह खाली हो जाएंगी। तो उसकी जो है वहां पर बन रही है स्थिति। तो जो आप बड़े बड़े आयतन बना रहे हो, यदि संतति आगे नहीं होगी तो उनका संरक्षण कैसे होगा। ये भी जो है अपने लिए जो अपने कर्तव्यों से विमुख नहीं होना। लेकिन साथ ही साथ में यहाँ ब्रह्मचर्य व्रत के बारे में कि भारतीय संस्कृति में तो संतान के लिए विवाह किया जाता है, और जब संतान की जिम्मेदारी पूर्ण हो जाती है तब उस समय में श्रावक अपने घर में भी पूर्ण ब्रह्मचर्य प्राप्त करने की कोशिश करता है, प्रयास करता है। अभी जब पिछी परिवर्तन का कार्यक्रम होगा तो उसमें पिछी हमारी जो है किसी एक जोड़े को मिलेगी, लेकिन हमें देने वाले 50 सैकड़ों जोड़े दे सकते हैं। तो वो कैसे कि देने वाला दे करके चला जाएगा, वो घूम करके फिर दूसरे जोड़े के हाथ में पहुंच जाएगी। लेकिन हम किसी एक को देंगे तो वो अपने पास में रखेगा, तो हमारे पास तो एक ही है, लेकिन हमें जो है सैकड़ों लोग भी अलग अलग बार दे सकते हैं। तो उसमें जो नियम रहता है कि देने वालों के लिए कम से कम, जिन्होंने विवाह किया है दोनों पति पत्नी, अपनी सहमति से कम 15 दिन का महीने में ब्रह्मचर्य व्रत रखेंगे, वो लोग हमें पिछी दे सकते हैं। और हमने जहाँ भी चातुर्मास किया है वहाँ पर 50-50 जोड़ों ने भी पिछी हमको दे करके इस नियम का पालन करने के लिए संकल्पबद्ध हुए हैं। और जहाँ हमारी पिछी जिनको मिलती है वो तो 25-25 दिन का भी ब्रह्मचर्य व्रत पालन करने वाले रहते हैं, उनके लिए प्राप्त होती है। तो ये हमने पहले से आप लोगों के लिए बता दिया है कि जो इसको जो है लेना देना इसमें शामिल होना चाहते हैं तो अपना मन बनाएं। क्योंकि भारतीय संस्कृति में जहाँ हमने बतलाया कि
जब संतान उत्पन्न हो जाती है और संतान की जिम्मेदारी से जब अपन ऊपर उठ जाते हैं तो घर में रह करके भी अपने लिए पूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन करने का प्रयास करना चाहिए। एक होता है हेलीकॉप्टर और एक होता है हवाई जहाज। क्या अंतर है? क्या अंतर होता है दोनों में? कोई बोल ही नहीं रहे। ज्यादा ऊपर नीचे कि नहीं, उनकी उड़ने की पद्धति में अंतर है। एक जो है रनवे पर दौड़ता है, रनवे पर कई किलोमीटर दौड़ने के बाद में फिर वो उठने में समर्थ होता है। और हेलीकॉप्टर ऐसा होता है कि जहां खड़ा है वहीं से सीधा ऊपर उठ जाता है। तो जो लोग ब्रह्मचर्य के आकाश में बिना किसी आलंबन के उठ जाते हैं वो हेलीकॉप्टर जैसे होते हैं ना। जो विवाह स्वीकार नहीं करते और सीधे ब्रह्मचर्य के आकाश में उठ जाते हैं वो हेलीकॉप्टर जैसे होते हैं। और जिन लोगों ने विवाह स्वीकार किया है तो विवाह स्वीकार करने के बाद में रनवे पर थोड़ी देर तक दौड़ते हैं। थोड़ी देर तक यानी संतति के लिए वहां पर काम को स्वीकार करते हैं। लेकिन जहां संतति उत्पन्न हो गई तो घर में रह करके भी ब्रह्मचर्य के निर्मल आकाश में वो उड़ जाते हैं। ऐसा हवाई जहाज कौन सा होगा कि दिल्ली से बंबई जाना है और पूरे आखिरी तक जो है रनवे पर ही दौड़ता रहे, पूरी रोड पर ही जो है दौड़ता दौड़ता जाए, तो फिर क्या हवाई जहाज? तो उसको थोड़े समय के बाद में ब्रह्मचर्य के आकाश में उड़ना चाहिए। एक श्रुत सागर जी, आचार्य श्रुत सागर जी हुए हैं, मूल में वो श्वेतांबर थे और उनको दिगंबर धर्म की प्राप्ति कैसे हुई? जहां बीकानेर के थे वो, और बीकानेर में जहां उनका घर था वहां पर नीचे एक दर्जी किराए से था और वो दर्जी जैन धर्म का पालन करता था। और उसमें भी उसने दिगंबर श्वेतांबर दोनों धर्मों को देख करके और उसने कहा कि दिगंबर धर्म समीचीन है, जो कि है नहीं जैन, लेकिन उसने देख करके निर्णय कर लिया। और उसने जहां इनके परिवार से भी वो चर्चा करता था, ये लोग श्वेतांबर थे, तो उसने उनसे चर्चा करते करते कि दिगंबर धर्म सही है। और ये लोग जब वहां से कलकत्ता गए तो उन्होंने दिगंबर मंदिर के पास में ही अपना जो है निवास बनाया और धीरे धीरे दिगंबरों के बीच में रहते रहते दिगंबर धर्म को स्वीकार कर लिया। और आज का ही दिन पर्युषण का, जिसमें आप लोग पूजा पढ़ते हैं ब्रह्मचर्य की, उस पूजा को पढ़ने के बाद में उन्होंने अपने मन में, उनकी संतान काफी हो गई थी, उन्होंने कहा था कि अब हमें पूर्ण ब्रह्मचर्य प्राप्त करना चाहिए। तो उन्होंने पर्युषण के बाद में कुछ दिनों तक अपना शयन मंदिर में, कोई स्थान होगा वहां पर जहां पर त्यागी वृत्ति आदि रहते हैं, वहां पर उन्होंने कुछ दिनों ब्रह्मचर्य की साधना के लिए शयन किया। और जब उनको लगा कि हम सील का पालन घर में रह करके भी कर सकते हैं, तो बाद में उन्होंने, जब अगली राखी आई, अभी भादों है, राखी जो है 10-11 महीने बाद आएगी, तो उसमें उन्होंने अपनी पत्नी से राखी बंधवा ली और माने पूर्ण जो है उनके लिए माता बहन की दृष्टि से देखने लगे। और बाद में फिर उन्होंने घर का भी त्याग किया। तो ये भारतीय संस्कृति है। गांधी जी ने भी अपने एन एक्सपेरिमेंट विद द ट्रुथ, उनके जो जीवनी है उसमें उन्होंने लिखा है इसके बारे में कि मेरा सही जीवन जब पूर्ण ब्रह्मचर्य मैंने धारण किया तब चालू हुआ। वो भी अपनी पत्नी को बा बोलते थे। बा जो है गुजराती में माँ के लिए कहा जाता है। तो ऐसी जो है भारतीय संस्कृति का, जहाँ पर घर में रह करके भी जहाँ पूर्ण ब्रह्मचर्य व्रत पालन करने की बात होती है, वहाँ पर स्त्री की ओर दृष्टि जाए, ये कितना मतलब एक प्रकार से लज्जास्पद स्थिति होती है। जहाँ प्रणम्य सागर जी महाराज ने 6 ढाला लिखी है, उसमें पर स्त्री के प्रति जो दृष्टि रखता है उसके लिए उन्होंने स्वान के लिए उपमा दी है। स्वान है, उसमें उनकी शब्द हैं, पर नारी झूठी पत्थर चाहे सो मानो कुक्कर। जो पर स्त्री के प्रति दृष्टि रखता है वो कुक्कर यानी स्वान है।
तो इसलिए घर घर में जो है, जहाँ पर अपन ने भी देखा था कि एक दिन का उसने, जहाँ पर अहिंसा व्रत का, चतुर्दशी का जिसने हिंसा का त्याग किया वो प्रशंसनीय होता है। ऐसे ही इस अणुव्रत का पालन तो सभी लोगों के लिए करना चाहिए। एक अणुव्रत यानी ब्रह्मचर्याणु व्रत, अपने अपने पत्नी और पति में संतुष्ट रह करके, संकल्प लेकर के अपने लिए अपने जीवन की नैया को और उसमें भी आगे बढ़ करके पूर्ण ब्रह्मचर्य का भी पालन करना चाहिए। जहां आपने एक आखिरी में उदाहरण कि एक विप्र ने आराधना की और उसके माध्यम से देवता उस पर प्रसन्न हो गए और उसके लिए एक फल दिया कि ये अमर फल है, जो इसको खाएगा वो अमर हो जाएगा। तो उसने अपनी जो पत्नी थी उसके लिए दिया और पत्नी ने कहा कि अपन लोग वैसे ही गरीब हैं, ज़्यादा उम्र रहेगी तो और परेशानी रहेगी, इसलिए इसको राजा को दे दो, कुछ पैसा मिलेगा तो अपना जीवन चलेगा। और राजा को दिया तो राजा अपनी पत्नी पर मोहित था। उसने कहा कि मैं जीवित रहूं, पत्नी मरण को प्राप्त हो जाए तो मेरे लिए तो वो जीवन मरण के समान है। तो उसने अपनी पत्नी जीवित रहे मेरे जीवन तक तो बहुत अच्छा है, उसने अपनी पत्नी को दिया। और रानी जो थी वो किसी और पर मोहित थी, उसने उसको दिया। राजा से कह दिया कि अभी मैं स्नान करूंगी, पूजा पाठ करूंगी, तब खाऊंगी। और जाकर के उसने उसको दिया। वो एक वेश्या पर मोहित था और वेश्या ने भी ऐसे ही कहा कि मैं बाद में स्नान आदि करके खाऊंगी। और वेश्या ने जो है वो राजा पर मोहित थी, उसने राजा को दे दिया। और राजा के हाथ में पुनः जब प्राप्त हुआ तो उसकी देख करके स्थिति श्वास ऊपर की ऊपर नीचे की नीचे रह गई, क्योंकि उसके भाई ने उसको आगाह किया था कि तुम्हारी पत्नी चरित्रा है। लेकिन उसने उसके भाई को अपने राज्य से निकाल दिया था कि पत्नी तो मेरी माला जपती है। लेकिन जब उसने सामने वो देखा तब उसको समझ में आया। और वो जब ये दृश्य देखते हैं तो उनके मुख से एक काव्य फूटा जो उन्होंने वैराग्य शतक में लिखा है, याम चिंतयामि सततम मयि सा विरक्ता अस्मत्कृते, नहीं, याम चिंतयामि सततम मयि सा विरक्ता साप्यन्यमिच्छति जनों सजनन्यसक्ता अस्मत्कृते परितुष्यति काचिदन्या धिक्तां च तं च मदनं च इमां च मां च। इसमें उन्होंने पूरी घटना का वर्णन कर दिया कि मैं जिसको चाहता हूं वो किसी और को चाहती है, और वो जिसको चाहती है वो किसी और को चाहता है, और वो मुझ में संतुष्ट होती है। इसलिए उन्होंने धिक्कार कहा, सबके लिए धिक्कार कहा, और साथ साथ में काम के लिए, वासना के लिए धिक्कार, और साथ साथ में अपने लिए धिक्कार। उन्होंने कहा कि इस वासना के वशीभूत होकर के जिसने अपने भाई को जो है राज्य से निकाल दिया। और उन्होंने उस समय में राज्य का त्याग करके और जो मंत्रीगण थे उनसे कह दिया कि जो मेरा भाई है उसको ढूंढ करके तुम उसको राज्य दे देना। तो आज का जो उत्तम ब्रह्मचर्य जिसके बारे में अपन चर्चा कर रहे हैं, आज के समय में एक ज्वलंत प्रश्न के रूप में अपने सामने उपस्थित है कि जो शील की परंपरा जो भारतीय संस्कृति की है वो आगे किस प्रकार से अपने आगे बढ़ाना है। नहीं तो जो पाश्चात्य संस्कृति का जो पिशाच धीरे धीरे हावी होता जा रहा है उसके माध्यम से केवल अपनी दृष्टि ही जो है इस पर जो है विजय प्राप्त करा सकती है। लेकिन यदि अपन भी उसी बाढ़ में बह गए तो फिर जहाँ शील के गुणगान किए जाते थे वो केवल शास्त्रों में, जैसे कहता है कई जो हैं पशु पक्षी एक्सटेंट हो गए हैं, उनको केवल फोटो दिखा देते हैं। जैसे भारत में पहले नहीं था तो वहाँ केवल ये ऐसा होता है ऐसा बता देते हैं। बस ऐसे ही जो है शील गुण छठे काल के अंत में तो ऐसी स्थिति जानवरों जैसी होगी, लेकिन जिस प्रकार का जो अभी माहौल चल रहा है उसमें भी ऐसी स्थिति नजर आ रही है। इसलिए अपने घर को पवित्र रखने के लिए अपने लिए, क्योंकि अपन अपने लिए प्रयास कर सकते हैं, अपन एक एक यदि घटक उसमें प्रयास करें तो अवश्य उसमें सफलता मिल सकती है।
तो आज के दिन अपने लिए इस पर विचार करने के लिए यहाँ पर एक नियम के रूप में कि अपन इस पर जो कुछ हमने कहा है उस पर थोड़ी देर विचार करके अपने जीवन को दिशा दे करके और पूर्ण ब्रह्मचर्य के आकाश को भी प्राप्त करने का प्रयास करें। अक्षर पद मात्रा से दूषित वचन अगर मनहीन रहे, कि बस में सम्यक अर्थ विलीन किए। जिन वाणी माता मेरी उन सब त्रुटियों को क्षमा करें। प्राप्त हमें हो बोधि समाधि परिणामों की शुद्धि हो। चिंतित वस्तु दात्री माता चिंतामणि उपमा भाती। कर जिन वाणी स्तुति तन की ममता टार।